Hello students, welcome to Bass ICS. Myself Akshay Mishra. Now बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। उन्होंने अनाउंस किया है कि 4th और 5th मई को जो इंडिया में गोवा में एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होने को जा रही है उसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया विजिट करेंगे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात उनकी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, क्योंकि इधर पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे, स्पेशली मोदी टाइम पे अगर आप देखें, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो लगभग एक तरीके से रुक से गए हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की गई कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो सुधरे, लेकिन जिस तरीके का अप्रोच या जिस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड पाकिस्तान को दिखाना चाहिए था टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अप्रोच वो बिहेवियर पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिली। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से जो ये न्यूज आ रही है, अगर ये फ्रूटफुल हो जाता है, ये इंप्लीमेंट हो जाती है और मई में एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग करने में अटेंड करने में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आते हैं, तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ना मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर का ये जो विजिट होगा, जो मई में होगा, अगर आप ये देखें तो ये बहुत सालों के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। एक अनुमान ये कह रहा है लगभग 12 साल बाद ऐसा होगा कि पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा पर्सन, मतलब आप समझिए गवर्नमेंट में से कोई व्यक्ति जो है वो भारत विजिट करेगा। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, तो आप देखेंगे कि 2011 में उस समय जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी हिना रब्बानी खार, वो भारत के दौरे पर आती हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट अगर कोई पाकिस्तान का जो टॉप पर्सन है जिसने इंडिया विजिट किया, वो तब रहा जब पाकिस्तान जब भारत में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओथ सेरेमनी थी। तो जब 2014 में गवर्नमेंट बनती है मोदी जी की, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने सार्क देशों को इन्विटेशन भेजा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस समय के जो थे नवाज शरीफ साहब, वो भारत आए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 साल हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 12 साल हो गए और पाकिस्तान का कोई भी इस तरीके का गवर्नमेंट का पर्सन जो है उसने भारत दौरा नहीं किया। ये 12 साल के गैप के बाद होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना लंबा दौरा हो गया, इतना लंबा अंतराल देखने को हमको मिल रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि एक विजिट भारत को होगी। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको मालूम भी होगा कि इस बार भारत जो है 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने जा रहा। वन इज योर G20 समिट और दूसरा आपका एससीओ की भी मीटिंग। एससीओ की हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग भारत में होने को जा रही है और G20 की मीटिंग, एससीओ की जो हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होगी वो सितंबर में ऑर्गेनाइज होगी और उससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। अब देखने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये विजिट कैसे होती है और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर हाल के दिनों में हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को ऑब्जर्व करें तो देखिए, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, या ये कहिए कि जब से भारत और पाकिस्तान का जो है फॉर्मेशन हुआ या बंटवारा हुआ जब से भारत का, भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो कभी भी बहुत स्मूथली नहीं चले। ठीक, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है हमेशा से ही अप्स एंड डाउन देखने को मिला है। कभी बहुत फ्रूटफुल या बहुत ही स्मूथ रिलेशंस हमें देखने को नहीं मिले और ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तो आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। इस एरिया को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, प्लस आपका नदी का बंटवारा, जो रिवर वाटर है, जो नदियां बांटी गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो नदी के पानी को लेकर के दोनों में विवाद होता है। प्लस हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो भी डिस्प्यूट का एक मैटर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखिए डिस्प्यूट का मैटर इंडिया पाकिस्तान में वो जम्मू एंड कश्मीर है, आतंकवाद है। भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर पाकिस्तान को भारत के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो पाकिस्तान को ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट द लैंड ऑफ द पाकिस्तान और द सॉइल ऑफ द पाकिस्तान इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय एनी थर्ड पार्टी अगेंस्ट इंडिया। तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवाद विरोधी जो एक्टिविटीज है उसको रोकना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर की जहां तक बात है तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड लैंड मानता है और उसका मानना है कि भारत ने धोखे से, गलत तरीके से राजा हरि सिंह के साथ गलत ट्रीटी करके
जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर कर लिया। और धर्म के नाम पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसी वजह से अगर धर्म के नाम पे देखा जाए तो जो कश्मीर का एरिया है, या यूं कह लीजिए जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। हालांकि इस लॉजिक में कोई बहुत दम देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान का अपना ये तर्क है, अपना उनका ये कहना है। तो शुरू से ही, जब से भारत और पाकिस्तान बने दो राष्ट्र, तभी से जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के विवाद है। हमारा या भारत सरकार का जम्मू एंड कश्मीर पे क्लियर कट स्टैंड है दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हम उसको डिस्प्यूटेड लैंड या डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मानते। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो 2014 में, अगर हम मोदी एरा में देखें तो 2014 में मैंने अभी आपको बताया कि जब मोदी जी की ओथ सेरेमनी थी तो नवाब शरीफ साहब जो हैं वो भारत आए थे, मोदी जी ने उनको इनवाइट किया था। ये हमारी तरफ से एक फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाया गया कि भारत और पाकिस्तान क्योंकि दो पड़ोसी देश हैं तो दोनों के रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, जिससे दोनों कंट्रीज मिलकर के कुछ कॉमन चैलेंजेस जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गई, जैसे बैकवर्डनेस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इससे हम निपट सके और पूरे साउथ एशिया में एक शांति का माहौल, एक प्रोस्पेरिटी का माहौल जो है वो बने। लेकिन ठीक इसी के बाद 2014 में ये काम होता है। और आपको बताऊं यहीं पर एक बात और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 2015 में हमारी तरफ से एक और बड़ा सरप्राइजिंग स्टैंड लिया गया। हमने दोस्ती का एक हाथ और बढ़ाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, मोदी साहब हमारे जो है वो सरप्राइज विजिट पर लाहौर उतर गए। वो काबुल से वापस आ रहे थे और उन्होंने सरप्राइज विजिट पर जो है लाहौर वो उतरे और एक फ्रेंडशिप का जेस्चर उन्होंने दिखाया। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, आप सब जानते ही हैं, ठीक एक साल बाद पाकिस्तान ने इसका आंसर कैसे दिया? इसका आंसर दिया हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में उरी अटैक करा करके, जिसमें 19 जवान, 19 सोल्जर्स वर किल्ड, 19 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन इसी के बाद उरी अटैक जब हमारे देश में हुआ तो भारत ने भी ये दिखाया कि हम पर अगर अटैक किया गया या हमको छेड़ा गया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। और हमने ठीक उरी अटैक के बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया और हमने पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दिया कि आप अगर पीसफुली हमसे बात करेंगे तो हम हमेशा तैयार हैं आपसे पीसफुली बात करने के लिए। और उसके बाद से बातचीत लगभग इंडिया पाकिस्तान के साथ बंद हो गई। दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब लगभग नहीं रह गए हैं, कोई बातचीत या कोई रिलेशन नहीं है। उरी अटैक के ही बाद आप देखेंगे 2019 में एक और बड़ा इंसिडेंट हमारे देश में हुआ, जब हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था। आपको याद होगा पुलवामा अटैक, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था। उस पुलवामा अटैक के बाद जो हमारी तरफ से एक्शन लिया गया, उस दौर में लगभग ये तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब लड़ाई जो है वो छिड़ सकती है। हालांकि लड़ाई हुई नहीं। तो ये जो उरी अटैक, ये जो पुलवामा अटैक हुआ, इसने शो कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अब बातचीत की देखिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के साथ अब कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन, कोई ट्रेड रिलेशन, कोई डायलॉग रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। आपको अगर बातचीत करनी है तो आपको आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा, आपको आतंकवाद का खाम जो वहां पे आपके कैंप्स हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसका खात्मा करना पड़ेगा, तभी आप भारत के साथ अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक और इंसिडेंट यहां पर नोटिस करने की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता होगा कि जब हम आजाद हुए, जब संविधान लिखा गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में खत्म कर दिया और हमारे जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 एबॉलिश कर दिया गया और वहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख। इसका रिएक्शन पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त देखने को मिला। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि इससे कश्मीर और जो कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर भारत की सेना या भारत की सरकार का जो अत्याचार है वो और बढ़ेगा और ये स्टेप गवर्नमेंट का भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस होंगे उनको वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी एक एरिया माना गया पाकिस्तान की तरफ से कि जो भारत है वो बहुत सीरियस एटीट्यूड या अप्रोच नहीं दिखा रहा है पाकिस्तान से फ्रेंडशिप रखने का। हालांकि बीच बीच में हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के लीडर्स रहे हैं, जैसे फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म से ये बातें बोली, ऐसी स्पीचेस दी उन्होंने, जिसमें वो भारत की तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की और उन्होंने कंपेयर किया कि कैसी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की और कैसी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, कैसी इकोनॉमी है पाकिस्तान की और कैसी इकोनॉमी है इंडिया की। तो कई ऐसे मंच रहे जहां से हमको ये देखने को मिला। सबसे लेटेस्ट
ऐसा ही एक मंच या ऐसा ही एक वाकया तब सामने नजर आया जब पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू में कहा दैट पाकिस्तान हैज लर्न इट्स लेसन आफ्टर 3 वॉर्स विद इंडिया एंड वांट टू लिव इन पीस विद इट्स नेबर, कि भारत के साथ जो जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं उससे पाकिस्तान को सबक मिल चुका है और पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, खास तौर से भारत के साथ शांति के माहौल में रहना चाहता है। तो अब जाहिर सी बात है, लड़ने से और इस तरीके से अटैक कराने से, आतंकवाद को सपोर्ट करने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो हालात पाकिस्तान में इस समय चल रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है कि किस तरीके से वहां पर महंगाई, किस तरीके से वहां पे बेरोजगारी जो है वो मची हुई है और एकदम पीक पर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास हो चला है, पाकिस्तान भी इस बात को रियलाइज कर रहा है कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप रखने में, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने में उसकी भी भलाई है। और जो चाइना जिसके ऊपर वो इतना डिपेंडेंट है और जिसको वो अपना बहुत अच्छा मित्र मानता है, दोस्त मानता है, वो चाइना उसे कभी भी दगा दे सकता है, कभी उसका सगा नहीं है। तो पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि उसको रहना, देखिए इंडिया के ही नेबर के फॉर्म में है, नेबरहुड में है और भारत ही उसका पड़ोसी मुल्क है। और जिस हालात में पाकिस्तान इस समय है, पाकिस्तान का मानना है कि भारत उसमें उसकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान भी रह रह करके धीरे धीरे इंडिया की कहीं ना कहीं से तारीफ करता ही रहता है। और उसी का एक जेस्चर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया विजिट करेंगे। हमारा अप्रोच एकदम क्लियर कट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकदम क्लियर कट कहना है कि हम किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते और पाकिस्तान के साथ भी हम झगड़ना नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ भी हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, तालियां दो हाथ से बजती हैं, इट ऑलवेज टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप। सब कुछ इंडिया ही करेगा ये नहीं होगा, पाकिस्तान पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान को भी ये दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन रखना चाहता है और पाकिस्तान को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा दैट इज फ्री ऑफ टेरर एंड हॉस्टैलिटी। जब ऐसा एनवायरनमेंट आप बनाएंगे तब बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो सुधरेंगे और इंडिया भी अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश करेगा जिससे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे चले। ओके, अब थोड़ी बहुत एससीओ की बात कर लेते हैं। देखिए, एससीओ एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये इसके मेंबर्स हैं। ईरान इसका लेटेस्ट कंट्री है जो इसका मेंबर बना। और अभी हाल के दिनों में 2022 में 2022 में प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे विजिट करते हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद। वो गए थे उज्बेकिस्तान समरकंद, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये इंडिया को मिली है, हमको चेयरमैनशिप मिली है। अब हम इसकी मीटिंग जो है सितंबर में कराने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे देश में जो एससीओ है उसका फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में ऑर्गेनाइज होनी है मई के महीने में। अच्छा, एक खास बात और, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कह लीजिए या ये जो मीटिंग होने वाली है एससीओ की हमारे देश में, ये उस बैकग्राउंड पे हो रही है जब रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रहा है, प्लस इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली हुई है। तो भारत के लिए बड़ा ही प्राउड का एक तरीके से माहौल है कि हम दो इतने बड़े बड़े लेवल्स पर मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, एक एससीओ की मीटिंग और दूसरा इंडिया के G20 की मीटिंग जो है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। तो अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो किस ट्रैक पर चलते हैं। दोनों देशों के लिए अच्छा होगा कि दोनों देश जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सब कुछ भारत की ही तरफ से होगा, हम ही बड़ा दिल दिखाएं, हम ही सब कुछ करें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से बहुत सीरियस एटीट्यूड, बहुत सीरियस अप्रोच दिखानी पड़ेगी। आतंकवाद के खिलाफ उसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होने वाला, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान खुद विक्टिम रहा है, वहां पे अभी तो अक्सर टेररिस्ट अटैक होते ही रहते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस बात से सीखना चाहिए, उसको सीरियस एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि इंडिया उसका एक नेक्स्ट नेबर कंट्री है और किसी भी प्रॉब्लम में इंडिया ही पहला देश होगा जो पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश हेल्प करेगा। इसलिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन सेटअप करने के लिए वो एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे दोनों देश जो है वो मिल करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करें, जो पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा होगा। So this is all from this video lecture. Okay, thank you and all the best.